देखिए, ये चैप्टर है आपका अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 4 कहाँ से लिया गया है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है बेटा, चलो समझते हैं इस कहानी को। ये कहानी इतनी रोमांचक है कि एक एक घटना आपको बहुत जॉय करती है, बहुत एंटरटेनिंग करती है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें दो नेम की, पहला एक नेम आया है इसमें हॉरेस डेनबी और एक आया है शोतोवर ग्रेंज। तो सबसे पहले बताते हैं हॉरेस डेनबी के बारे में। हॉरेस डेनबी एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रोफेशन से ताले बनाने का काम करता है, लॉक्स बनाने का काम करता है, और इसके हेल्प के लिए दो और हेल्पर हैं और घर में एक अलग से सर्वेंट है इसकी देखभाल करने के लिए। नमस्ते मैम। चलो समझेंगे। तो हॉरेस डेनबी के अंदर एक खास बात कह लीजिए ये है कि उसको रेयर यानी दुर्लभ किताबें पढ़ने का शौक है, जो अपने एजेंट के थ्रू मंगाता था। बहुत कॉस्टली किताबें वो आती थी, लेकिन उन किताबों को खरीदने के लिए उसके पास इतना पैसा नहीं होता था कि जिससे खरीद सके। तो इसलिए वो साल डेढ़ साल में एक दो बार चोरी करता था उन किताबों को खरीदने के लिए, लॉन्च होने से पहले। तो उसी तरीके से तो उसको तीन किताब के बारे में मालूम पड़ा था कि हाल ही में तीन किताबें लॉन्च होने वाली हैं, तो उन किताबों को खरीदने के लिए उसको क्या करना था, पैसे चाहिए थे। तो इसलिए वो टारगेट डिसाइड करता है किसको, शॉटोवर ग्रेंज के घर को। तो इस शॉटोवर ग्रेंज के घर के बारे में मैगजीन में छपाता, इसकी स्टडी वो करता है। तो देखो एक एक करके। तो सबसे पहले क्या करता है कि हॉरेस डेनवी के अंदर एक प्रॉब्लम थी कि समर के टाइम में क्या होता था, इसको इरिटेशन होती थी किस चीज से, अलग टाइप की फ्रेग्रेंस से। तो जिसको बोलते हैं हे फीवर। हे फीवर का मतलब जब फ्रेग्रेंस जाती है तो उसको छींक आने लगती है। तो ये बीमारी किसको थी, हॉरेस डेनवी को। और प्रोफेसर मैंने बताया था लॉक बनाने काम करता, तो इसके कितने हेल्पर हैं, दो हेल्पर हैं। और बेटा इसी काम की वजह से, इसी बुरी आदत की वजह से चोरी करता है। तो कुछ साल पहले वो जेल भी काट चुका है, और जेल में क्या कहता हूँ, लाइब्रेरियन असिस्टेंट था। तो जब भी वो जेल के बारे में सोचता तो डर लगता है, तो उसको बुरा लगता है कि मुझे जेल नहीं जाना कैसे भी करके। ठीक है, तो कैसी किताब पढ़ना पसंद था उसको, रेयर बुक्स यानी दुर्लभ किताबें, अलग अनोखी टाइप की किताबें उसको पढ़ने का शौक था। अब हुआ क्या था, तो मैगजीन के बारे में पढ़ता है, शोतो ग्रेंज के बारे में। तो 2 हफ्तों से उस घर के बारे में स्टडी कर रहा था कि रूम्स कहाँ हैं, गार्डन कहाँ पर है, कितने लोग हैं, बिजली का पूरा सिस्टम कहाँ बना हुआ, कहाँ अलार्म लगे हुए हैं, सारी वो पढ़ाई कर चुका था इस घर के बारे में। तो इसलिए क्या करता है, वो जुलाई के टाइम की ये बात है, तो वो चोरी करने का वो पूरा टारगेट डिसाइड करता है। क्योंकि वहां का जो मालिक था यानी शोतोवर ग्रेंज कहाँ गया था, पूरी फैमिली के साथ लंदन गया था। कहाँ गया था, लंदन गया था। तो उसने सोचा था कि चलिए मेरे पास केवल लिमिटेड टाइम होगा, और टाइम डिसाइड करता है जब उसके सर्वेंट कहाँ जाते हैं, मूवी देखने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं उसके सर्वेंट, एक बार सर्वेंट लोगों का मूवी देखने का प्लान बनता है, तो उसी मूवी के टाइमिंग में उसके पास कितने घंटे हैं, 4 घंटे हैं। तो 4 घंटे में पूरा उसको चोरी का अंजाम देना है। तो फिर क्या होता है, तो पता चलता है कि उस तिजोरी में जो ज्वेलरी है वो कितने पाउंड की है, तो ज्वेलरी है 50,000 पाउंड की। तो अगर चोरी की ज्वेलरी को बेचेगा तो कितने पाउंड में बिकेगी, लगभग 5,000 पाउंड में तो बिकेगी। एक एक करके वो उसने कैलकुलेट किया कि 50,000 पाउंड की ज्वेलरी को अगर वो बेचेगा भी, तो कम से कम लीस्ट मेरे 5,000 पाउंड की तो बिकेगी। और जिससे वो क्या करेगा, वो जो 3 नई किताबें हैं जो लॉन्च होने वाली हैं उसको वो खरीदेगा एजेंट के थ्रू। अब एजेंट के थ्रू को ठीक है, फिर वो देखता है कि जो चोर मतलब सर्वेंट मूवी देखने जाने वाले हैं, तो उस दिन क्या करते हैं, वो चाबी को कहाँ रखते हैं,
किचन के बाहर एक जगह है, उस हुक में वो की को, चाबी को रख कर के चले जाते हैं। और श्रोतोवर ग्रेंज के घर में से जो चाबी के स्थान था वो मालूम पड़ गया था किसको, हॉरेस डेनबी को। तो हॉरेस डेनबी ने ऑलरेडी देख लिया था। तो जैसे ही वो पीछे की दीवार से गार्डन की साइड से एंटर होता है, तो एंटर होते ही तो किचन की साइड बैठा होता है एक डॉग जिसका नाम है शेरी। उसका नाम भी मालूम था। तो वो उस डॉग को शेरी नाम से बुलाता है, तो इसलिए डॉग उससे कुछ नहीं कहता है, क्योंकि डॉग को भी ऐसा लग रहा है कि वो मेरा परिचित ही है। तो डॉग को उसके नाम से बुलाएं तो कुत्ता थोड़ा फेमिलियर महसूस करता है कि हाँ इसको मेरा नाम कैसे मालूम, अपने लोग तो बुलाते हैं उसके नाम से। तो शेरी के नाम से उसको बुलाता है, तो डॉग भी कंफर्टेबल रहता है और उसको भी कोई हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है, हॉरेस डेनबी को। फिर आगे जब वो जाता है तिजोरी, जहाँ तिजोरी कहाँ होती है, ड्राइंग रूम में होती है। ड्राइंग रूम में कहाँ होती है, ड्राइंग रूम के अंदर तिजोरी होती है, और तिजोरी के ऊपर लगी होती है एक पेंटिंग। उस पेंटिंग के पीछे ये सेफ रखी हुई थी। अब वो भी कह रहा है रूम में आते ही कि घर तो अच्छा है, लेकिन उन्होंने इतनी सारी पेंटिंग लगा रखी है, तो मेरे हिसाब से इसमें पेंटिंग की जगह अगर बुक्स लगाते तो और भी अच्छा लगता। और ये बस ये गंदी से पेंटिंग लगा रखी है, तो ये भी मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं शायद सोचता हूँ कि इसकी जगह बुक्स होती तो और भी अच्छी लगती। तो पेंटिंग को हटाता है, और पेंटिंग को हटाने के बाद वो सेब तक वो पहुंचता है। लेकिन वहीं ड्राइंग रूम में एक बाउल रखा है, बाउल में कुछ फ्लावर हैं। उस फ्लावर की जैसे ही फ्रेग्रेंस उसकी नोज में जाती है, उसको स्नीजिंग आना शुरू हो जाता है, उसको छींके आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है बेटा, यस और नो, छींके आना शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद फिर वो अलार्म को देखता, कह रहा है इतना ठीक है ऑर्डिनरी सा अलार्म रखा हुआ है, तो इसको भी मुझे काटना होगा। उसको मुझे मालूम है कि इसकी वायर वगैरह कहाँ है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी रूम के वो ऑलरेडी स्टडी कर चुका था। तो वहाँ क्या करता है, वो अलार्म की वायर काट देता है ग्लव्स वगैरह पहन के। कोई वह प्रिकॉशंस था कि कहीं भी फिंगरप्रिंट्स ना रह जाए। तो पूरी समझदारी के साथ वो काम कर रहा था, ग्लव्स पहन के, इंस्ट्रूमेंट जो भी लेके आया था अपना औजार, पूरा बैग लेके आया था वो। तो अलार्म की वायर काट देता है, क्योंकि ये सबकी जानकारी उसे कहाँ से मिली थी, एक मैगजीन से मिली थी। क्योंकि इस शोतोवर ग्रेंज ने अपने घर के बारे में पूरा छाप दिया था। ये भी सोच रहा कितने बेवकूफ लोग हैं कि अपने घर के बारे में भी लोग छापते हैं। वो एक एक चीज के बारे में, सेफ के बारे में भी छापा था कि मेरी तिजोरी यहाँ पर है, एक पेंटिंग के पीछे छुपी हुई है। वो सब लिख दिया उसने मैगजीन में। ठीक है, आगे बेटा। फिर जैसे उसको स्नीजिंग आ रही है, पीछे से दरवाजे पर एक लेडीज की आवाज आती है, क्या आपको कोई बीमारी है, कोई एलर्जी है, लगता है आपको हे फीवर है। तो वो एकदम से नर्वस हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, ये कौन आ गया। तो वहां पर लगता है कोई सदस्य है, ठीक है ना। तो वो उस लेडी से थोड़ा सा डर जाता है, परेशान हो जाता है, और उससे कन्विंस करने की बात करता है। ऋषि, बेटा क्यों आवाज कर रहे हो? नहीं बेटा, डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, आवाज नहीं करो। फिर थोड़ी देर बाहर खेलो, अभी थोड़ी देर बाहर खेलो, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। हाँ, मैं पढ़ाने गया था, ठीक है, अभी बात करेंगे। देखो बेटा, तो उस लेडीज के आते ही उसको टेंशन होने लगी। तो 15 साल पहले वो जेल काट के आ चुका है लाइब्रेरी असिस्टेंट बन के, तो वो कह रहा है यार वही सीन होने वाला है क्या। तो उसको टेंशन हो रही है, कैसा नहीं हो लेडीज मुझे क्या कर दे, पुलिस के पास भेज दे। तो उससे बात कर रहा है कि देखिए एक्चुअली मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं एक्चुअली प्रोफेशनल चोर नहीं हूँ, ठीक है, आप मुझे गलत ना लें, है ना। तो मैं तो केवल अपना एक जो मेरा शौक है किताबों पढ़ने का, तो केवल उसके लिए साल में मैं एक और स्टीलिंग यानी चोरी करता हूँ। ठीक है, तो वो उस लेडीज को कन्विंस कर रहा है। वो लेडीज भी क्या करती है, तो पहले कंफर्टेबल तरीके से बातचीत करती है, और तो फिर थोड़ी देर बाद हॉरेस डेनवी को अच्छा महसूस होता है कि हाँ लेडीज मुझसे ठीक ठीक से बात कर रही है, गुस्से में नहीं है कि ये तुरंत मुझे साबित कर दे। तो वो लेडीज आगे आती है और टेबल पर से सिगरेट उठाती है, और वो भी एक मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, परसुएड कर रहा है, मना रहा है उस लेडीज को गुस्सा ना आए, चाहे पुलिस को कॉल ना कर दे, मुझे जेल ना भेज दे। तो उसको फिर लाइटर सिगरेट भी जलाता है उसकी, और मैडम ये बताइए इस तरीके से, देखो मुझे मुझे समाज से कोई समाज को मुझसे कोई खतरा नहीं है, मैं प्रोफेशनल चोर नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जगह जगह चोरी करता हूँ। तो लेडीज कह रही है, तो देखो आपको तो मुझे लगता है पुलिस के हवाले करना चाहिए, क्योंकि पहले आप यहाँ चोरी कर रहे हो, आप तो यहाँ पकड़े गए हो, तो दूसरी जगह जाओगे तो दूसरी व्यक्ति की चीजें चुराओगे, तो इस तरीके से आप समाज के लिए खतरा हो। तो लेडीज को बोलता है कि नहीं, मुझे मुझसे किसी को खतरा नहीं है। ओके, फिर आगे क्या होता है, तो लेडीज कहती है चलो कोई नहीं, आप अच्छा एक एक काम, मेरी भी एक बात सुनो। एक्चुअली हम जब वो लंदन जाने वाले थे, मैं और मेरे हस्बैंड, तो हमने सोचा था कि जाने से पहले हम सारी ज्वेलरी कहाँ रखेंगे, बैंक में रखेंगे, लेकिन वो हम यहीं पर रख के चले गए।
अभी होता क्या है कि अभी मुझे शाम को पार्टी में जाना है ज्वेलरी पहन के। तो वो समझ जाता था, अच्छा कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि आपको पासवर्ड भूल गए हो। क्या भूल गए हो? आप सेफ का पासवर्ड भूल गए हो, शायद आपको याद नहीं है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वो तावला हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसको परस्यूट कर रहा है, उस महिलाओं को अपने फेवर में ले रहा है कि कैसे भी करके वहां से वो चला जाए। कह रहा कोई बात नहीं, आप लॉक का ताला भूल गए, सेफ का पासवर्ड भूल गए हो, तो उसके लिए मैं हूँ, मैं उसको तोड़ दूंगा, मैं प्रोफेशनल हूँ। तो वो क्या हुआ था, 1 घंटे में, विद इन हावर में वो सेफ को खोल देता है और ज्वेलरी क्या करता है, उस लेडीज को दे देता है, जिससे कि वो पार्टी में जा सके। तो उसको हॉरेस डेनवी को ऐसा लगता था। उसके बाद क्या होता है, 2 दिन तक तो उस लेडीज ने किसी को कुछ नहीं बताया, क्या नहीं किया, सारी चीजें। तो जब वो लेडीज को ज्वेलरी निकाल के दे रहा था तो बहुत ज्यादा केयरलेस हो गया था, ग्लव्स वगैरह उतार करके उसे लगा कि घर की जो ऑनर है उसकी जो वाइफ है उसी को तो ज्वेलरी दे रहा हूँ, तो उसने केयरलेस तरीके से ज्वेलरी वगैरह निकाल के दे दी सिर्फ से। तो 2 दिन तो बढ़िया से गुजरे, लेकिन जब तीसरा दिन की सुबह थी तब थोड़ा सा ट्विस्ट आया, सा कहानी में ट्विस्ट ये आया कि वहां पर पहुंचती है पुलिस। क्या पहुंचती है? पुलिस पहुंचती है। और पुलिस पहुंचती है और बोलती है कि तुमको अरेस्ट किया जाता है सोतोवर ग्रेंज की ज्वेलरी को चुराने के गिरफ्त में, क्योंकि तुम्हारे सब जगह फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स वहां पर मिले हैं, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। तो वो कह रहा है कि वो बता रहा है कि नहीं नहीं, वो मैं नहीं, मैंने चोरी नहीं की है, वो मैंने उसी लेडीज को दिए थे कि वो उसकी वाइफ है। तो उसकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा है, जो वहां पे जो घटना घटी थी। जबकि उसकी वाइफ जो थी 60 साल की एक लेडीज थी। कौन थी? 60 साल की वुमेन थी, ग्रे उसके बाल थे, वो उसकी वाइफ थी शोतोवर ग्रेंज की। लेकिन जो यंग लेडी थी वो वाइफ नहीं थी। इसलिए वो यंग लेडी की कहानी पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है ना। तो फिर क्या होता है, जब उसको जेल हो जाती है, फिर दोबारा से क्या बन जाता है, लाइब्रेरी में असिस्टेंट बन जाता है। और जब भी उससे बात की जाती है चोरों के विश्वास के लेकर के, तो एक ही बात दिमाग में आती है कि अगर एक चोर को पकड़ना है तो एक चोर की आवश्यकता पड़ती है, बस शर्ते वो दूसरा चोर आपका ईमानदार होना चाहिए। इस कहानी में बताया गया जैसे कि एक चोर को पकड़ना है, कि आपने अभी तक से एक चोर को भेजा, लेकिन आपका चोर ईमानदार होना चाहिए। पता लगा एक चोर दूसरे चोर के प्रति क्या हो गया, आपस में मिल गए, तुम्हें चूना लगा गए, तो वो खतरनाक है। तो वही चीज कह रहा है कि भैया जी, कि जब भी हम चोरों के बीच में ईमानदारी की बात करते हैं तो वो बहुत बुरी तरीके से खिसिया जाता है, बुरी तरीके से एंग्री हो जाता है। कौन? शोतोवर क्या नाम है, हॉरेस डेनबी। तो यहाँ पर इस कहानी को एंड किया गया है इस बात को कह करके कि साहब के ट्रस्ट की अगर बात करें तो इतनी जल्दी हमें किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और आंख बंद करके हमें किसी ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, पहले हमें उसको क्या करना चाहिए, परखना चाहिए। तो इस तरीके से जितने भी आस्पेक्ट, जितनी भी घटनाएं थी इस चैप्टर में हमने बताई। कोई भी ऐसी बात नहीं रह गई है इसमें जो आपके चैप्टर छूटी है, सारे कीवर्ड्स मैंने दे दिए हैं, एक एक बात मैंने आपको समझा दी है। कुछ भी पूछा जाए इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा।